हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? इससे पहले हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हमने मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में ही हमने इसके पार्ट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था। पार्ट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था हमने फर्स्ट स्टेप, इसका मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप कौन सा था? प्लानिंग। तो प्लानिंग हमारा क्या है? इनिशियल स्टेप है मैनेजमेंट का। सबसे पहला तो ये हो गया, ठीक है। अब प्लानिंग कहते क्या है, किसे हैं? तो प्लानिंग हमारी डेफिनेशन है, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या है? पहले से हमारे को सोचना है। व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है। व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है और किसके द्वारा करना है। व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, कब करना है। हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, और बाय हुम इज टू बी डन, किसके द्वारा करना है। तो क्या है? ये प्लानिंग है। इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। अब जैसे मैंने रेड मार्कर से लिखा है, इट इज़ द गैप या इट इज़ द ब्रिज, इट ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर इज टू बी डन, वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू गो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये है कि हमारे कंपनी में आज, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कंपनी में 1 करोड़ रुपए की उसकी नेट इनकम है। नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट है, ठीक है। नेट प्रॉफिट है। अगर उसको अपनी कंपनी में 2 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट लाना है तो उसको उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। अभी ये यहाँ पे है और प्लानिंग करके उसके यहाँ पे आना है। तो ये सब किसका पार्ट है? प्लानिंग का पार्ट है। आज हमको प्लानिंग ही पढ़ना है कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लानिंग क्या है, तो आपको सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है कि प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। आपके जो 12th क्लास आएगी है, 12th क्लास है, तो 12th क्लास में कभी भी सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, हमेशा क्वेश्चन घुमा के पूछना है, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो पूरा केस क्या आएगा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में कि आपको पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कहाँ पे और आपको कहाँ पे जाना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम शुरू करते हैं कि प्लानिंग के फीचर्स क्या है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो फर्स्ट फीचर है प्लानिंग का कि प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है किसके अंदर? ऑब्जेक्टिव के अंदर। ऑब्जेक्टिव मतलब जो उद्देश्य है हमारा, उसको पाने में हमारी मदद करता है। जैसे अगर हमारे को यहाँ सपोज करो रुड़की से दिल्ली जाना हो, तो हमारी प्लानिंग क्या होगी? रुड़की से दिल्ली जाने के बीच की। और ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है ना ये हमारा। तो ऑब्जेक्टिव पाने के लिए हम क्या करेंगे? अपना बेस्ट अल्टरनेटिव निकालेंगे। और हमारे पास कितने रास्ते हैं? या तो हमारा है ट्रेन से जाएंगे हम, या हम रोड से जाएंगे। अब रोड से जाने पे भी हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, या तो बाइक से चले जाओ, या बस से, कार से, इन सब से। तो हमारा जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो हमारे बजट के अंदर हो, प्लान के अंदर हो, तो वो सब किसके अंदर आता है? प्लानिंग के अंदर आता है कि हम किससे जाना चाहते हैं। तो वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो ये क्या प्लानिंग क्या करता है? ऑब्जेक्टिव को पाने में हमारी हेल्प करता है। ये समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव वाला। अब दूसरा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब हमने मैनेजमेंट के पार्ट्स पढ़े थे, तो मैनेजमेंट में हमारा जो प्राइमरी फंक्शंस था, जब फंक्शंस पढ़े थे हमने मैनेजमेंट के, तो हमारे फंक्शंस क्या थे मैनेजमेंट के? अब हम अगर मैनेजमेंट के फंक्शंस देखें, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला फंक्शन क्या था हमारा? प्लानिंग। सबसे पहला फंक्शन था हमारा प्लानिंग था ना। तो प्लानिंग, और उसके बाद क्या था? ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग था ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? प्लानिंग क्या है? फर्स्ट फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। जब ये होगा हमारे पास, जब हमारा पास प्लान होगा, प्लान के बाद ही तो हम उन चीज़ों के प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, तभी तो उनके हिसाब से स्टफिंग होगी, तभी तो हम उनको डायरेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। बट सबसे पहले तो हमारे को मैनेजमेंट में प्लानिंग चाहिए ना। तो प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। समझ में? तीसरा है हमारा परवेसिव, ठीक है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल थे मैनेजमेंट के? देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये 3 लेवल थे मैनेजमेंट के। अब इन लेवल्स के हिसाब से परवेसिव क्या कहता है कि इन लेवल में कोई लेवल ऐसा नहीं है जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ना चले। समझ में?
टॉप का जो आदमी होगा वो भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेगा, और जो लोअर होगा वो भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेगा, या मिडिल होगा वो भी। ऐसा कोई नहीं होगा जो प्लानिंग से हट के चलेगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर को देख के हमारे प्लान्स बनाए जाते हैं। ये नहीं है कि हमने आज को सोच के प्लान बनाना है, हमने किस चीज़ के हिसाब से प्लान बनाना है, अपने फ्यूचर को देख के। समझ में? अब हमारा फिफ्थ क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब कि ये काम रुकता नहीं है। ये नहीं है कि हमने आज करा तो आज के बाद हम रुक जाएंगे। ये हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है। हमने एक साल का हमारा टर्नओवर था वो पूरा हो गया, तो हम अगले साल के टर्नओवर के लिए प्लानिंग करनी शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम वहीं के वहीं उस चीज़ को रोक देंगे। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग किस चीज़ में करता है? हेल्प करता है डिसीजन लेने में। जैसे हमने कोई भी काम करा, काम करने से पहले हमारे को क्या लेने पड़ते हैं? स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और वो स्टेप्स हम क्यों कब लेते हैं? जब हमारी मेंटल में, दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना, तभी तो हम स्टेप्स लेते हैं। और इस दिमाग में क्या चलता है? अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो प्लानिंग ही तो चलेगी। तो प्लानिंग क्या करता है? डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। और लास्ट स्टेप क्या है हमारा? प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग हम कहाँ से बनाएंगे? दिमाग से ही तो बनाएंगे। और जितने हम प्लान सोचते हैं उसी को हम बोलते हैं मेंटल एक्सरसाइज। क्लियर हो गया? क्लियर है स्टूडेंट? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? जरूरत क्यों पड़ती है हमें प्लानिंग की? कोई भी चीज़, अगर हम पानी पी रहे हैं तो पानी की भी हमारे को जरूरत है ना, कि हमें प्यास लगती है तो जरूरत है। तो ऐसे प्लानिंग की भी हमें ज़रूरत क्यों है? तो सबसे पहली ज़रूरत है हमारे को प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करती है? हमारे को एक डायरेक्शन देती है। कोई भी काम करना है उसकी हमारे को डायरेक्शन मिलती है। समझ में? हमारे को पता होता है कि हमारे को क्या काम कब करना है और कैसे करना है, तो हम अकॉर्डिंग टू प्लान चलते हैं। समझ में? अगर हमारे को, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था फीचर्स में, अगर रुड़की से दिल्ली जाना है तो हमारे को पता होगा ना, पहले हम मंगलोर जाएंगे, मंगलोर के बाद हम यहाँ जाएंगे, फिर हम बाहर से जाएंगे मुजफ्फरनगर के, या अंदर से जाना है। तो ये सब किसका पार्ट होता है? प्लानिंग का पार्ट होता है। तो ये ऐसे ही हमारे को क्या करता है? प्लान प्रोवाइड करता है डायरेक्शन देने के लिए। दूसरा है हमारा प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब दुर्घटना, या रिस्क मतलब, अच्छा प्लानिंग हम क्यों करते हैं? एक सबसे पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस में ही हमारी प्लानिंग आती है। बिजनेस में ही प्लानिंग आती है। और बिजनेस क्या है? बिजनेस खुद क्या है? एक रिस्क एक्टिविटी है। रिस्क एक्टिविटी है ना। तो अगर हमारे को रिस्क कम चाहिए बिजनेस में, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल रिमूव हो जाएगा प्लान कर लेंगे तो, बट अगर हमारे को रिस्क कम करना है तो रिस्क कम करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है? पहले से प्लान करके चलनी पड़ती है चीज़ें। जैसे अगर हम घर का भी बजट बना रहे हैं, घर के बजट बनाने में भी हमारे को ये होता है कि 100 रुपये कमा रहे हैं तो हम 80 रुपये बचाएं, 80 रुपये खर्च करें और 20 रुपये बचाएं। ऐसा भी क्यों करते हैं हम? ऐसा भी क्यों करते हैं हम? कि अगर कोई अनसर्टेनिटी आ गई तो हम उससे बच सकें। तो ऐसे हम प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं कि अगर कोई अनसर्टेनिटी है तो उसको पहले से ही हम ओवरकम करना शुरू कर दें। जैसे अभी कोरोना काल आ गया, तो जिसको पहले से ही पता था कि कोरोना काल आने वाला है तो उसी के हिसाब से प्लानिंग करके चलता है। या अगर कोरोना काल के टाइम में हमारे को दिखा कि सैनिटाइज़र बहुत बिक रहे हैं या मास्क की कंपनी बहुत बन रही है, तो इसलिए उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? मास्क और ये बेचना शुरू कर दिया। तो ये सब किसका पार्ट है? प्लानिंग का पार्ट है। तो ये सब किसके अंदर आया? उसने रिड्यूस करे ना अपने रिस्क को, ठीक है, प्लान करके। अब प्लानिंग क्या है? रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। ठीक है, जैसे आप लोग 12th क्लास में हैं, तो अगर आपको पता हो कि आपको कौन से दिन कौन सी चीज़ पढ़नी है, या आपको क्लास में टाइम टेबल क्यों बनवाते हैं? क्लास में टाइम टेबल बनवाते हैं तो क्यों बनवाते हैं? वो इसलिए बनवाते हैं ना कि टीचर अपने टाइम पे काम पे आ जाए। ऐसा थोड़ी होगा कि रोज ही किसी टीचर को अलग अलग टाइम टेबल दिया जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, एक ही टाइम टेबल होता है। तो वो इसलिए होता है कि टीचर बेल लगे और एकदम से क्लास में चले जाए। तो इसलिए क्या होगा कि रिड्यूस होगी हमारी क्या? वेस्टफुल एक्टिविटी कम होगी हमारी, रिड्यूस होगी। वेस्टफुल एक्टिविटी मतलब जो बेकार के काम है वो कम होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। इनोवेटिव आइडियाज़ मतलब प्लानिंग ये तो है नहीं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें टॉप लेवल वाला बंदा करेगा प्लानिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके अंदर हमारे से सबसे पूछा जाता है, या किसी को कोई आइडिया आता है तो वो वहाँ पे बोलता है। और ये नहीं है कि एक ही जना आइडिया देता है, 50 लोग हैं तो 50 लोगों के अंदर अपने अपने आइडियाज़ आते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं। और किसी का आइडिया बहुत अच्छा भी होता है तो वो उसको कंपनी वाले एक्वायर कर लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग
फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब प्लानिंग हमारे को बताता है कि डिसीजन हमारे को कब लेना है और कैसे लेना है। ठीक है, प्लानिंग ही तो बताता है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर हमने प्लानिंग ही नहीं करी तो प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे को पता है कि हमारे अकॉर्डिंग टू प्लान ये काम हो रहा है तो हम उस वाले काम को डिसीजन ले लेंगे ना एकदम से। तो प्लानिंग क्या करता है, हमारे को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है। स्टैंडर्ड सेट करना मतलब उसके पीक को, अगर कोई काम है उसका पीक है कि हमारे को एक दिन में 100 शर्टें प्रोड्यूस करनी है, तो ये इसका स्टैंडर्ड सेट हो गया। ये हमने प्लानिंग करी, स्टैंडर्ड सेट हो गया। तो प्लानिंग क्या करता है, इसे स्टैंडर्ड बनाने में हेल्प करता है हमारी। क्लियर है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप, फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। प्लानिंग किस पे फोकस करता है, पूरा कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजेशन का कि कंपनी को इतने टाइम में इतना काम करना है, तो वो उसी को ही फोकस करेगा और उसी के हिसाब से अपने प्लान बनाएगा। ठीक है, और लास्ट है हमारा इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, 2 टर्म होते हैं ये, एफिशिएंसी और एफिशिएंट। ठीक है, एक होता है टाइम कंज्यूमर, एक होता है मनी कंज्यूमिंग, है ना, दो होते हैं ना। तो एफिशिएंसी मतलब टाइम होना है एट एनी हाउ। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रूव एफिशिएंसी। क्लियर है, क्लियर है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग समझ में आ गया। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अगर किसी चीज़ की कुछ इंपॉर्टेंस भी है तो उसकी लिमिटेशंस भी होगी। लिमिटेशंस मतलब कि वो एक हद तक काम कर सकते हैं, उसके ब्रॉड में नहीं जा सकते, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। कोई बाउंड्री लगा देते हैं तो वो उसकी लिमिटेशंस बन जाती हैं। तो प्लानिंग की 2 टाइप की लिमिटेशंस होती है, एक इंटरनल लिमिटेशंस और एक एक्सटर्नल लिमिटेशन। जैसे हमने बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट 2 टाइप से इफेक्ट करता है, एक तो इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट और एक एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ऐसी लिमिटेशंस भी इसकी 2 टाइप की होंगी प्लानिंग की। फर्स्ट होगी इंटरनल, मतलब जो कंपनी के विद इन द कंपनी, और एक्सटर्नल मतलब जो कंपनी के बाहर हो रहा है। ठीक है, तो इंटरनल लिमिटेशंस में सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। लीड्स टू रिजिडिटी मतलब अगर मैंने एक प्लान कर दिया कि मैंने एक दिन में 100 शर्ट करनी है, ये मैंने प्लान कर लिया। अब अगर मेरे पास टाइम हो रहा है और मैं एक दिन में 150 शर्ट कर सकता हूँ, बट मैंने प्लानिंग तो 100 शर्ट की करी है, तो मेरे वर्कर्स 150 शर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वर्कर्स, मेरे को काम नहीं करना, वर्कर काम करेंगे ना, तो वो 150 का काम नहीं करेंगे। तो प्लानिंग क्या करती है, एक रिजिडिटी बना देती है, रिजिडिटी बना देती है कंपनी के अंदर। समझ में, प्लानिंग में नॉट वर्क इन सॉरी, प्लानिंग कहाँ काम नहीं करती, जहाँ बहुत पावरफुल इन्वायरमेंट होता है। पावरफुल मतलब जहाँ लोग एक दूसरे की सुनते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं। वो कई बार ऐसा होता है प्लानिंग से हट के काम करने लग जाते हैं। ठीक है, पावरफुल इन्वायरमेंट तो है प्लान मैनेजमेंट, बट कहीं पे ज़्यादा पावरफुल होना, जहाँ पे कहीं पे ज़्यादा पावरफुल होना, वहाँ पे काम कई बार प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता, क्योंकि वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की नहीं सुननी जाती फिर, और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही प्लानिंग को बनाते हैं और सारे लेवल्स उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक कंडीशन। कई बार ऐसा होता है कि वो पावरफुल कंडीशन में काम नहीं कर सकते। ठीक है, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। कोई लोअर लेवल पे है और वो अपने हिसाब से उस काम को कर सकता है। ठीक है, बट जो ऊपर से प्लान आया वो उसके साथ क्या हो गया, स्टिक हो गया, तो वो इसलिए उस चीज़ में काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है, उसकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है ना, तो प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्लियर है, क्लियर है। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग क्या करती है, ह्यूज कॉस्ट लगाती है। प्लान हम क्या करते हैं, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, और प्लान क्या करते कॉस्ट क्या करते हैं, उस चीज़ में हेल्प करती है। तो प्लान क्या करता है, इन्वॉल्व करता है ह्यूज कॉस्ट में। तो ये किसकी लिमिटेशन है, नॉट एडवांटेज, इट इज डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस। क्लियर है। इट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट है। प्लानिंग कभी भी आज ख़त्म नहीं हो जाएगा, प्लानिंग चलता रहेगा। तो ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट है। समझ में आया। प्लानिंग में हम एक दिन में कुछ अचीव नहीं कर सकते। प्लानिंग हमारे को लंबी कहाँ सुना है ना, लंबी प्लानिंग ही ज़िंदगी में साथ देती है। तो प्लानिंग क्या है, एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है। ठीक है, सेकेंड लास्ट है हमारा, प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। ऐसा ज़रूरी है कि जो लोग प्लान करेंगे वो सक्सेसफुल हो,
हर कंपनी प्लान करती है रिगार्डिंग देयर वेल विश, बट हर कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। वो क्यों? क्योंकि प्लानिंग इस चीज़ की गारंटी नहीं देती कि भाई मैं तुम्हें प्लानिंग करोगे तो तुम सक्सेसफुल हो ही जाओगे। प्लानिंग तो तुम्हारी पॉजिटिव वे में भी ट्रेंड कर सकती है और नेगेटिव वे में भी ट्रेंड कर सकती है। फिर है लैक ऑफ एक्यूरेसी। प्लानिंग कितनी एक्यूरेट होगी? किसी ने कहा है मैंने प्लानिंग तो कर लिया कि मैं 10 दिन में 10 चैप्टर को ख़त्म करा दूंगा, बट जरूरी है कि मैं 10 दिन में 10 चैप्टर को ख़त्म करा ही दूंगा? जरूरी नहीं है ना। तो प्लानिंग इस चीज़ में भी रिड्यूस करती है कि वो एक्यूरेसी होगा काम या नहीं होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब यहाँ पे आ जाओ। ये इंटरनल लिमिटेशंस थी इसकी, सारी की सारी इंटरनल थी। अब एक्सटर्नल पे आ जाओ। एक्सटर्नल लिमिटेशंस क्या होंगी? सबसे पहली होगी नेचुरल क्लाइमेट। नेचुरल डिजास्टर्स टाइप आते हैं तो वो प्लानिंग करते हैं लोग बाग। जैसे इस साल हमने प्लानिंग करी थी कि हम अपने सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, बट ड्यू टू लॉकडाउन हम 3 या 4 महीने बाद मिले, तो 3-4 महीने बाद हमारा पूरा का पूरा काम पेंडिंग रह गया। तो इसलिए हर चीज़ में, हर बिजनेस में ये काम आता है कि जो नेचुरल क्लाइमेट है उसके सामने तो आगे तो कोई जा ही नहीं सकता, नॉट बियॉन्ड दैट। तो इसलिए नेचुरल क्लाइमेट इसका फर्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल लिमिटेशन का, कोई कंपनी के अंदर नहीं हुआ। दूसरा है हमारा चेंज इन कॉम्पिटिटर्स। चेंज इन कॉम्पिटिटर टाइप मतलब क्या है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर थे उनकी पॉलिसीज़ में चेंज आ गया उनकी पॉलिसीज़ में, तो वो काम अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, उन्होंने किसी चीज़ के, अगर मैं मार्कर बना रहा हूँ, मार्कर बनाने में मैंने प्राइस करके रखा है इसका 20 रुपीज़। ठीक है, मेरे कॉम्पिटिटर आए मार्केट में, उन्होंने ऐसा मार्कर बनाया जिसकी कॉस्ट 12 रुपये आई और उन्होंने मार्केट में 15 रुपये में मार्कर उतार दिया। ठीक है, तो मेरे जो वो थे सप्लाई, जिनको मैं सप्लाई करता था, जिन्होंने मेरे से डिमांड कर रखी थी, उन्होंने मेरे से सप्लाई हटा के उन्हें करेंगे अब। तो वो क्या है? एक कॉम्पिटिटर चेंज। तो मतलब इंटरनल तो कुछ चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ एक्सटर्नल चेंज हुआ। क्लियर है? फिर उसके बाद चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, ट्रेंड इन द मार्केट। टेस्ट लोगों का चेंज होता है टाइम टू टाइम। जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों जाता है? तो क्यों जाता है? क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक पॉइंट था उसका, तो कस्टमर एक चीज़ को खा खा के बोर हो जाता है। तो प्लानिंग में अगर उसका टेस्ट चेंज हो गया, जैसे मैं ब्रेड बना रहा हूँ, ब्रेड में मैं सेम ब्रेड बना रहा हूँ, मैंने प्लानिंग करके ज़्यादा ब्रेड नहीं बना दी और उस दिन वो नहीं बिकी, क्यों? क्योंकि कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गया। ठीक है, तो वो भी क्या है? किसका पार्ट है? एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग का। ठीक है, फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई। मैंने क्या करा? मैंने बहुत सारे टीवी बना दिए अपनी कंपनी में, बड़े बड़े डब्बे टीवी बना दिए। एकदम से ज़माना आ गया एलईडी का, तो वो डब्बे टीवी मेरे रखे रह गए। मैंने तो अपना बैंक से पैसा उठा के उसको बनाया था। ठीक है, पर तो क्या हो गया? लिमिटेशंस है ना ये भी, कि प्लान करा था मैंने कि बिक जाएंगे, पर बिके नहीं है। और क्यों नहीं बिके? एक्सटर्नल लिमिटेशंस की वजह से नहीं बिके। तो वो क्या हो जाएगा? एक पार्ट हो जाएगा एक्सटर्नल लिमिटेशंस का, कि चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इकोनॉमी पॉलिसी। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम। इकोनॉमी पॉलिसी, अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जीएसटी लगा, तो इस चक्कर में भी कईयों लोगों को जो से प्लान करके बैठे हुए थे वो प्लानिंग उनकी हट गई। ठीक है, तो इसलिए उसका काम नहीं हो पाया। ठीक है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज करती है उस चीज़ को भी लेके हम यही कहते हैं कि वो क्या है? एक्सटर्नल लिमिटेशन है, कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करी और हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुई। क्लियर है? समझ में आ गया प्लानिंग? ओके। तो स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। कोई भी काम करते हैं, जैसे हमारे को अगर मैगी भी बनानी है, मैगी बनाने के लिए भी उसका भी प्रोसेस होता है कि पैकेट फाड़ना, पानी में डालना, ये सब क्या है? उसका प्रोसेस है। तो प्लानिंग का भी एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट का पार्ट है, तो उसका भी प्रोसेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ता है मैनेजमेंट में देखने के लिए? सबसे पहले होता है सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमारे को देखना होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है? अगर एक टीम है, एक टीम भी प्लान करती है, तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है? मैच को जीतना। अब मैच को जीत कैसे सकते हैं? इस प्लेयर को आउट करके। अब ये प्लेयर कैसे आउट होगा? ये प्लेयर इसकी बॉल पे आउट होगा। ठीक है, तो ये सब किसका पार्ट है? प्लानिंग का पार्ट है। तो सबसे पहले हमारे को क्या देखना है? सेट करना है अपना ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? फिर उसके बाद डेवलपिंग प्रीमिसेस, अपने आप को डेवलप करना है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि हमने प्लान कर लिया कि हमारे को इस बॉलर बैट्समैन को आउट करना है और हमने अपने आप को अरे कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे को उसके अकॉर्डिंग उसकी वीकनेस, स्ट्रेंथ सब कुछ देखना होगा, कहाँ पे हम हैं, हमारे को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ये क्या है? डेवलपिंग द प्रीमिसेस। ठीक है, या प्रेमाइसिस। फिर है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम पूरा प्लान करेंगे। प्लान का मतलब है हम एक लिस्ट बनाएंगे कि ये वाला काम इतनी से इस टाइप से हो सकता है।
वेरियस लिस्ट बना दी हमने पूरी, वेरियस अल्टरनेटिव निकाल दिया ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, ठीक है, वेरियस अल्टरनेटिव सही है। अब फिर हमने उसके बाद एवेल्यूएट द डिफरेंस अल्टरनेटिव, हमने सारे अल्टरनेटिव्स को एवेल्यूएट करना है। फिर हमने इसे एवेल्यूएट करा, इसे जैसे टेंडर अमाउंट डलता है ना, कहीं पे भी टेंडर डालना होता है तो हम टेंडर अमाउंट में बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं कि आप टेंडर डाल दो, आप भी डाल दो, आप भी डाल दो। फिर बहुत सारे टेंडर के बाद हम उनको एवेल्यूएट करते हैं कि इस चीज़ में हमारी हिसाब से कितनी लागत लग जाएगी और ये काम कितने में हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम एवेल्यूएट करना, ठीक है। एवेल्यूएट करने के बाद आता है सिलेक्शन एंड अल्टरनेटिव। हमने टेंडर मंगा लिए, टेंडर के बाद हमने एवेल्यूएट भी कर लिया, लिस्ट कर दिया, एवेल्यूएट कर दिया। फिर उसके बाद सेलेक्ट, हमने मान लो तीसरे नंबर वाला सेलेक्ट कर दिया, तो बाकी सारे क्या हो गए, खत्म हो गए यहीं पे। अब ये वाला प्लान हमारा कहाँ चले जाएगा, कंपनी में काम करने के लिए, कंपनी में ये वाला प्लान काम करेगा, ठीक है। सिलेक्टेड एंड अल्टरनेटिव फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट, कंपनी में जाके इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, कंपनी में जाके इम्प्लीमेंट करना और फिर उसको फॉलो अप करना, ये हमारा क्या था, प्लानिंग प्रोसेस था। तो और इसके बाद अब जो हमारा है, इसके बाद जो हमारा है वो है प्लान्स, ठीक है। और प्लान्स आपका इस सारी सिलेबस में से रिड्यूस हो गया, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को पिंग कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।